बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए। पेपर है हमारा इकोनॉमिक्स, जिसे हम अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। पेपर का नाम हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सिद्धांत, और ये 2023 में आने वाले क्वेश्चन है साथियों। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 80% प्लस ला सकते हैं। इन क्वेश्चनों की संख्या 14 से 15 होगी, केवल 14 से 15 क्वेश्चन पढ़ना है और 80% लाना है। उससे पहले मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी जिसमें से 18 से 19 क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे। आप उन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो 90% आपको देखने को मिलेगा, और ये 14 से 15 क्वेश्चन देकर 80% देखने को मिलेगा। वहीं आपसे एग्जाम से 2 दिन या फिर 1 दिन पहले मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में आएंगे, और आप वहां से 60 से 70% बड़े आराम से कर सकते हैं। कह सकते हैं कि 2 दिन पढ़ने के बाद आप 60 से 70% पास की गारंटी, केवल 2 दिन पढ़ लो, पास की गारंटी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा वहां से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना, ज्यादा ज्यादा यार शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा सभी को शेयर कर दो। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए बात करने वाले इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में, और हम आपको बताने वाले हैं केवल 14 से 15 क्वेश्चन जो आप लाएंगे 80% प्लस। तो उसमें से आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर है तो उसको ओपन कर लीजिए। यदि नहीं है तो आप हमारे paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के इस नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है। paperhacker.in वेबसाइट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और गूगल पे भी दे रखा है, गूगल पे सर्च कर लेना तो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन है पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप, वहां पर आपका भाई बहन आर्मी की या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो आप वहां से जाके कर सकते हैं। हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, जाइए। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में। यहां है अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है और उसके महत्व के बारे में। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, उसके महत्व क्या है, मांग के नियम क्या होते हैं, मांग के नियम आपको देखना है। उसके अपवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच क्या होती है, यहां से क्वेश्चन 100% फंसेगा। ये पेपर में छप रहा है, पेपर लीक हो गया है, बस इतना समझ लीजिए छात्रों। मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। समझ लो, जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही पढ़ के चले जाओ, इस भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा मत देखना। बोल रहा हूं एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, पक्का 100% छप गया पेपर में भाई। जितने देखो अभी आगरा में जितने पेपर हो रहे हैं, आगरा वाली यूनिवर्सिटी में बच्चे छात्रों ने पेपर दिया कि सर जो आपने बताया 100 की 100% आ रहा है। मतलब ये एक बुक ये कह रहा था, सर मुझे लगता है कि आपकी ही वीडियो देख करके एग्जामर आप पेपर बना रहा है, मुझे तो ये लगता है। समझ रहे हैं ना। वो ये कह रहा है कि मैंने बहुत दिन पहले आपको 2-3 महीने पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी सर, वही लग रहा है कि सब कुछ आपने जो बताया था उसमें से ही उसने कॉपी में सब पूरा छापा है तुम्हारे पेपर, वैसे ही वैसे क्वेश्चन छापे हैं जैसे आपने लिखे हैं, ठीक है। ये बोल रहा था, आप समझो कि इस तरीके से क्वेश्चन बंदा छाप रहा है, वो भी मेरी वीडियो देखकर। तो आप समझ सकते हैं कि हम अपना कितने कितने ऊपर है इसमें प्रेजेंट में। तो यार आप भी हम पे भरोसा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सभी में फैला दीजिए भाई। पेपर हैकर के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और भरोसा तब आपको 100% हो जाता है जब आपके पेपर में पूरा छप जाता है। तो यार पेपर की देरी किस बात की है, भरोसा करना पड़ेगा। और भरोसा करवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना पेपर आ जाए उसमें से सारा ये याद कर लो और पेपर दे आओ। और आपको लगता है कि यार नहीं ये नहीं आ सकते, तो आपका जो मन करता है उसको याद करके चले जाओ और पेपर दे आओ। उसके बाद पेपर जो आपका होगा उसमें से मेरी वीडियो को दोबारा देख लेना कि भाई उसमें से क्वेश्चन फंसे नहीं फंसे। 100% यही आएगा। एग्जामर भी मेरी वीडियो देखकर एग्जाम बनाता है, समझ लो, इतना समझना है आपको। उसको देखो यार, देखो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत क्या है, उसकी आलोचना, उसके महत्व के बारे में ये क्वेश्चन आपको देखना है। ये क्वेश्चन साथियों लॉन्ग में फंसेगा। ये क्वेश्चन किस फंसेगा, लॉन्ग में फंसेगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। समझ रहे हैं, ये मेरा आपसे वादा है और ये मैं आपसे प्रॉमिस है। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। यहां कह रहा है उत्पत्ति की हास नियम और इनकी अवस्थाएं। टिक लगाओ अपने बुक पर, नोट्स पर टिक लगाओ, फटाक से लगाओ। ये क्वेश्चन पर टिक लगा लो फटाफट। लगा लिया आपने इस क्वेश्चन को, उत्पत्ति के हास्य नियम उनकी अवस्थाओं के नियम है, लगा लिया। उसके बाद में आप करेंगे परिवर्तनशीलता के अनुपात का नियम। ये क्वेश्चन पर टिक लगाइए, इस क्वेश्चन पर टिक लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लगाओ इस क्वेश्चन पर टिक लगाओ फटाक से। इस क्वेश्चन में टिक लगा लिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाइए, जिसे कहते हैं उत्पाद का फलन क्या होता है। उत्पाद के फलन को, इस क्वेश्चन को याद करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को
टिक कर रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपने टिक लगा लिया होगा, क्वेश्चन आपने टिक लगा लिया होगा अपने बुक नोट्स गैस पेपर में जो भी आपके पास है। उसके बाद में आता है, आपको पता होगा अल्पकाल और दीर्घकाल उत्पाद फलन में अंतर। ये क्वेश्चन बस इतना याद कर लेना, अल्पकाल और दीर्घकाल उत्पाद में फलन, जो उत्पादन फलन होता है उसमें अंतर क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, पेपर में छप जाएगा। ठीक है, आपको एक बात तो पता होगा कि शिक्षा की जड़ होती है वो कड़वी होती है, मतलब जो शिक्षा की जड़ होती है वो कड़वी होती है, पर उसके फल मीठे होते हैं। जब आप शिक्षा अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको बताना तो याद कर लेंगे ना, और पेपर में जब देने जाएंगे तो सारे के सारे जब क्वेश्चन यही देखेंगे ना, तो ये आपको मीठे नजर आएंगे और आपका जो मन है वो उत्तेजना से प्रकट होकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, और आप अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको ढोल बजाकर कह दोगे कि भाई मैं पेपर हाइकर से पढ़ के गया हूं, मुझे कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको याद करना है। चलो ये इस क्वेश्चन को टिक लगाओ। बाजार क्या होती है, बाजार के तत्वों के बारे में। भाई सब बहुत सारे क्वेश्चन छुड़वा देता हूं, आप जो जानते हैं इसको लगा लो टिक फटाक से। उसके बाद में आता है अपूर्ण। अपूर्ण को हम एकाधिकात्मक प्रतियोगिता भी बोलते हैं। इसके आज से क्या है, आज का मतलब होता है परिभाषा, और उसकी विशेषताओं के बारे में देख लेना। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होती है उसके बारे में, जैसे अपूर्ण प्रतियोगिता भी बोला जाता है, इसको भी आपको याद करके अच्छी तरीके से जाना है। एकाधिकार का वर्णन, एकाधिकार क्या है उसका वर्णन, उसका निर्धारण के बारे में आपको देख लेना है। बाजार की संरचना क्या है, मैंने ऊपर बताया था बाजार क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन क्या है, यह सब कुछ आप जानते हैं। बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप लगा दोगे, मुझे पता है, मुझे बड़े आसानी से आप, मुझे पता है इस क्वेश्चन को आप लगा दोगे, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने बड़े आसानी से आप करा दोगे। ठीक है, याद करके जाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या है, नगद। नगद और असल मजदूरी क्या होती है, नगद और असल मजदूरी की मैं आपको विभेद बताना, मतलब कि अंतर बताना है, डिफरेंट बताना है क्या होता है। ठीक है, आपको तो ये भी तो पता होगा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। जिसका उपयोग क्या है, आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं साथियों। उसके बारे में क्या है, यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लागत विशिष्टता का सिद्धांत, आप इस क्वेश्चन को टिक लगाएंगे। उसके बाद में है आधुनिक सिद्धांत रिकॉर्ड। ठीक है, या अगर रिकॉर्डों के सिद्धांत हम एक क्या है, एक आपको विकसित रूप आपको देखना है, एक विकसित रूप आपको देखना है। पुराना कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या है, पुराना कल्याणवादी अर्थशास्त्र का सिद्धांत, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पढ़ना है। मांग की अड़िलोच क्या होती है, मैं ऊपर बता चुका हूं, ये क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुका हूं। सीमांत उपभोक्ता क्या होता है, ये क्वेश्चन पर टिक लगाइए साथियों। सीमांत उपभोक्ता क्या होता है। पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है आप याद करके जाएंगे, पढ़ लिया होगा आपने, रट लिया होगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद में है उपभोक्ता के बचत की अवधारणा, ये क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे, रट के जाएंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद में आता है भेदपूर्ण एकाधिकार का आस क्या है, आस का मतलब होता है परिभाषा, भेदपूर्ण अधिकार का एकाधिकार की परिभाषा। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ब्याज की तरलता परगामी सिद्धांत के बारे में, जो पसंदगामी सिद्धांत है उसके बारे में याद करेंगे। उसके बाद में आता है विभेदक मूल्य क्या है, ये आप, या फिर पैटर्निटी अनुबंध सिद्धांत को छोड़ दो, हटाओ, इसको देख लेना। मूल्य विभेदीकरण का नीति क्या है, बस ये क्वेश्चन पढ़ लेना। 14 से 15 क्वेश्चन है, और ये 2023 में आने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को रट करके आप 80% प्लस लाएंगे, और आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, जब तक कि हम जिंदा है, जब तक कि सूरजराज जिंदा है, जब तक कि पेपर हैकर जिंदा है। ब्रांड है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।